और सभी सदनों से मेरी भी यही प्रार्थना है कि अपने विधायक महोदय से अपने नंदी गौशाला मांगे, ताकि नंदी जो भी सारा आवारा घूम रहे हैं तो उनसे अपने को निजात मिल सके, अपने फसलों को निजात मिलेगी। आप वही फसल दान करने में सक्षम है और सभी दानी भाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गौशाला को या गौशाला को दान ना दें। और अड़ोस पड़ोस के गांव वालों से मैं यही कहता हूं कि अपने विधायक महोदय से कहो कि बढ़िया सी एक नंदीशाला बनाएं जिसका सभी ग्रामवासियों को फायदा मिलेगा। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं, उन समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक स्तर है, चाहे वो राजनीतिक स्तर है, या सामाजिक स्तर है, समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया, समाज में एक आइकन के रूप में साबित हुए। रोज़ ही अलग अलग क्षेत्र के समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची शाहदुल शाह उपखंड क्षेत्र की नगर पालिका लालगढ़ जाटान में, जहाँ की गौशाला शिव गौ सदन के अध्यक्ष श्री उदाराम यादव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वो कब से इस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं, कितने साल से अपनी गौशाला की स्थापना हुई है, गौशाला में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और किस तरह से किसानों से सामंजस्य बिठाया जाता है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। श्रीमान जी, मैं वैद्य उदयराम यादव, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक, लालगढ़ जाटान। गौशाला का जहाँ तक मैटर है, शुरुआत यहाँ एक छोटे से फाटक से हुई, जिसमें बेसहारा आवारा गोवंश को फाटक में बंद कर दिया जाता था और उन्हें आवाज़ लगाई जाती भी जिसकी गाय है वो ले जाओ वरना 2 रुपये फाइन लगेगा। उसमें श्रेय देने वाले यहाँ के लालगढ़ के जागरूक बुजुर्ग, उन्होंने ये कार्य शुरुआत किया और उन्होंने इस फाटक का रूप देके गायों को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें हरा चारा, नीरा वगैरह अपने श्रद्धा के अनुसार डालते थे और बांधते थे। ये गौशाला लालगढ़ जाटान है जो 1985 में स्थापित हुई। इसमें यहाँ की एक 28 बीघा ज़मीन गेदर परिवार ने गौशाला को दान दी, जिस पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। उस समय सरपंच श्री नथुराम जी दौड़ थे और थाना प्रभारी प्रेम सिंह जी टोरी थे। इन दोनों ने इस गौशाला के लिए, भूमि के लिए, गंगानगर की समिति आई है। वो सेठ साहूकार लोग थे, समझदार थे। उन्होंने कहता हाथ जोड़ के सरपंच साहब से विनती की भी आप इस ज़मीन का कब्जा छुड़ा लें और ये भूमि आप गौशाला की है और इस आदमी ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो सरपंच नथुराम जी दौड़ ने गांव में जनसंख्या को लेकर थानेदार जी प्रेम सिंह जी टोरी सारा काम उमड़ पड़ा, लठ सोटा हथियार लेके जो भी हुए, उनमें FRI दर्ज भी हुई, चोटें भी आई, लेकिन उनको भगा दिया। फिर गंगानगर कमेटी ने, क्योंकि ये श्री उस समय यहाँ कोई गौशाला थी नहीं, ये गंगानगर की गौशाला थी, तो वो भूमि पर उन्होंने कहा कि आप गौशाला बनाओ और इस भूमि में जो हरा चारा वगैरह पैदा करके आप गौओं को डालो, हम इससे सहमत हैं। वहाँ से कम 30-35 लोग आए थे और उन्होंने वो ज़मीन दी। तो इस गौशाला का निर्माण उस समय सरपंच थे चुनीराम जी किरोड़ीवाड़। और सब कौन से सन की बात? ये सन है जी 83-84 के करीब की बात है। 85 में फिर इसकी ये पट्टा मिला। वहाँ की ग्राम पंचायत ने, ये ईंट भट्टा होता था, इसके बाद खड्डे होते थे, तो इसमें एक 5-7 व्यक्ति मेरे को अच्छी तरह याद है, जैसे कपूर सिंह जी चक्की वाले बोलते थे हम उनको, चाचा जी, नौरंगलाल जी शर्मा, पूर्णराम जी कुलड़िया,
रूपराम जी पचार, बूरा राम जी सऊ, लूणा राम जी रिवाड़ और लालचंद किरोड़ीवाल, कुलदीप सारण, रामनिवास बादू, देवीलाल सारण, इन लोगों का समूह इकट्ठा होके इन्होंने रात को धीरे धीरे खंगर जो बेकार होते हैं, आप समझते हैं खंगर, उन खंगर लाकर उनकी नींव रखनी शुरू कर दी। भाई अपने यहाँ गऊओं को रखेंगे। तो सभी कहते हैं यार इन खड्डों में कैसे गौशाला बनेगी, क्यों खड्डे ईंटों के खुदाई करके, मतलब वो ईंटें निकाली हुई थी, खड्डे थे, भूमि नीची थी। तो सरपंच साहब बोले भी अपने पहले कब्जा छुड़ा लिया, अब ये भी कर लेंगे। तो धीरे धीरे उस समय सरपंच चुन्नीराम जी आए, जिन्होंने ये लगभग 8-9 बीघा ज़मीन सरपंच चुन्नीराम किरोड़ीवाल ने गौशाला शिव गौसदन को पटा दिया और इसका हवन पूजा करके और इसकी स्थापना कर दी। और उन बुजुर्गों का जिन्होंने जैसे पंडित जी नौरंग लाल जी, चंपा लाल जी, रूपराम जी पचार, मनीराम जी गोदारा, दलीप जी गोदारा, और जो भी मतलब इसमें बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया, गांव वालों ने पूरा। और धीरे धीरे इसकी चारदीवारी बनानी शुरू कर दी और अपनी गायें गौ माता को वहाँ ले आए, चारा डालने लगा, जिसमें अपने ये साण साहब थे, देखो नाम भूल गए यार उनका, उन्होंने बहुत योगदान रहा है, उन्होंने अपनी सेवा खूब सेवा दी थी, सुल्तान राम जी सारण। और इन लोगों ने भूखे रह के, इनको पानी पीने के लिए कहीं जगह नहीं होती थी, पानी लेने के लिए आयुर्वेदिक औषधा लाते, क्योंकि यहाँ मजदूरों की झुग्गियाँ थी, मजदूरों का हम पानी नहीं पीते गए, औषधा लेवाते। तो मेरे को बातें बताते रहते थे, आज हमने ये कर दिया जी, ये कर दिया, सेठ से इंटें मिल गई कुछ, अपने ये चिन्ह दिया, वो चारदीवारी बन गई। फिर इसका निर्माण बहुत संघर्षपूर्वक रहा और हो गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पूरे के पूरे गांव ने, चाहे वो किसी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया, एकता के साथ प्रयास किया। और वो गौशाला जो उस वक्त आप बता रहे भाई, अगर 84 सन की बात है, तो कुल मिला के आज 30 साल हो गए। तो अपने एरिए दोनों जिलों में तुझे सबसे पुरानी गौशाला में ये होगी जी? हाँ जी, अड़ोस पड़ोस के गांव में सबसे पुरानी गौशाला ये शिव गौसदन है। हाँ, सन 2000 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उस कमेटी ने इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर धीरे धीरे सारे ही गांव वालों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कोई गरीब अमीर अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्होंने दान दिया और इसको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करता ये काफ़ी गायें होगी, जो बेसहारा थी उनको सहारा मिलने लग गया। फिर कमेटियाँ चलती रही आगे आगे। मैं 2011 में सेवानिवृत्त हुआ, तो 2012 में मेरे को इन्होंने ये गौशाला संभाला दी। बोले भाई जी आप संभालो, ये है। तो उस समय बहुत छोटी छोटी दीवारें थी, घायल पशु को आवारा कुत्ते भी काट देते थे, कहीं बाढ़ लगी हुई थी। फिर सबसे बड़ी समस्या कुत्तों को रुखाड़ी की। फिर रामेश्वर भादू, मैं ओम प्रकाश भादू, रामनिवास भादू, कुलदीप सारण और राजा राम बिश्नोई ड्यूटियाँ लगा ली, ये अपने इसको ऊंची करनी है दीवारों को। तो हमने मतलब एक फेरी गांव में लगाई, हमें भरपूर इच्छा से, किसी पे कोई दबाव नहीं है। 2 रुपये गौ माता की चारदीवारी के लिए आप दो। बहुत सारे गाँव वालों ने मुझे बहुत सहयोग दिया और उसकी बढ़िया ऊंची चारदीवारी करवाई और धीरे धीरे निर्माण कराया। फिर केसी बिश्नोई विधायक थे, तो केसी बिश्नोई ने अपने कोटे से कमरे बनवाए फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ, भाई विधायक को कोटे से अपने पैसे मिल गए और उन्होंने बनवा दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। फिर ये लालसा लगी तो मैं थोड़ा गंगानगर की तरफ मुड़ा, तो वहाँ मनोज जी गर्ग और जो अब रमेश जी गर्ग, जो कि अब गौशाला के अध्यक्ष भी हैं गंगानगर के, इन्होंने एक सेट बनवाया 45x90 का, एक मनोज जी ने बनवाया, एक हमारे यहीं के सेठ प्यारे लाल जी, उनके बड़े बेटे सुरेंद्र, उन्होंने भी फिर एक सेट उनके देखा थे, एक सेट उन्होंने 45x90 का बनवाया।
तो हमें बड़ी खुशी हुई, भाई सभी सहयोग करने लगे। उसके बाद एक बगड़िया परिवार की बेटियाँ आई, उन्होंने एक ऑफिस बना के दिया हमें। उससे बहन जी का बहुत धन्यवाद किया। वो बॉम्बे से आई थी, उनकी कार ख़राब हो गई, हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उस पेड़ पे कहते हैं भाई साहब आप धूप में बैठे हो, आपके ऑफिस बहन जी ऑफिस बनेगा सब। उसमें एक कमरा था रामधन जी सोनी का बनवाया हुआ, तो उस कमरे में उस सारा पानी डाल रखा था और हम बैठे थे। उन्होंने कहा भी मैं गौ माता से कुछ मांगने आई हूँ और मेरे वायदा पूरा होते मैं बॉम्बे से आते ही एक ऑफिस बनाऊँगी। तो वो बॉम्बे से आई और उन्होंने एक ऑफिस अपना आदमी छोड़ दिया और बना दिया, वो बन गया जी। उसके बाद ये विधायक आगे अपने चौधरी संतोष सारण, हमने इनसे किया तो इन्होंने अपने विधायक कोटे से एक सेट बनवा के दिया। उसके बाद हमारा चौधरी महेंद्र सिंह जी बादू, यही चौधरी लच्छी राम जी के लड़के हैं बड़े, वो बड़े ठेकेदार थे। मैंने कहा भाई साहब दान पुण्य करो आप, हो गया यार बनवा देंगे। क्या बनवाना चाहते हो? वो तूड़ी के लिए। तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक हॉल बनवा दिया तूड़ी, लगभग 3000 कुंटल तूड़ी उसमें आ सकती है। तो वो चौधरी जी ने हमें खूब सहयोग दिया, उन्होंने बना दिया जी। फिर ये मेन गेट है जो देवलाल जी अब तो एक्सपायर हो गए, उनकी पत्नी तुलसी देवी सरपंच रही है, प्रथम महिला सरपंच। उनके बेटे को मैंने थोड़ा किया, भाई आपके पिताजी गौ भक्त थे, आप भी गौ माता के लिए कुछ करो, उन बुजुर्गों की याद में कुछ करो। तो उन्होंने ये भव्य सुंदर गेट जो है अपने पिताजी के नाम से, वो गेट पृथ्वीराज सारण ने बनवा दिया। और हमारे गौशाला जिन्होंने फिर रामलाल बजाज परिवार जो दारू के ठेके हैं, यहाँ होटल भी है उनका, अच्छे सभ्य हैं, धनाढ़ हैं, उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की तो कह रहा वैद्य परवाही मत करो, अपने बनाओ। एक कमरा उन्होंने बहुत बढ़िया शानदार कमरा बना दिया जिसमें मौके पर अब ऑफिस का काम ले रहे हैं हम। उसके साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो हमारे एक सेठ जी है राजकुमार अग्रवाल, उन्होंने खूब सहयोग दिया, उन्होंने फिर एक सेट बनवा दिया। इसी तरह जाखड़ परिवार है, तो वो जाखड़ जी एक्सपायर हुए तो उनके लड़के ने राजेंद्र जी जाखड़ ने गौ माता के ठाणों पे सेट बनवा दिए जी, ताकि बरसात में और में गौ माता का चारा गिल्ला ना हो, तूड़ी वगैरह सुरक्षित रहे, वो सेट बनवा के दे दिया। इसी तरह एक लोचपंग बहन जी है, उन्होंने कहा भाई जी मेरे को तो 51,000 रुपया है, मेरा छोटो से एक बरंडो, तो आज जो मंदिर के साथ बरंडा बनाए वो बना दिया। ओहो, मैं आपको ये बताना भूल गया कि चौधरी देवीलाल जी सारण की बहन थी जी चुन्ना देवी, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने चुन्ना देवी स्कूल गोद लिया और उसमें कुछ पैसे बच गए, तो देवीलाल जी ने क्या किया, उनके नाम से ये जो श्री कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर, ये चुन्ना देवी बहन जी के नाम से बनवाया और उनका हमेशा के लिए दान किया। उससे मेरा, उसके बाद मेरा एक मित्र थे, हमें उनका नाम जेठू सिंह के नाम से जानते हैं, तो वो कहने लगे कि यादव जी मैं आपको 8 बीघा ज़मीन गौ माता के लिए दान कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है जी भाई साहब। तो यार क्या कुछ भाई कह रहे हैं भाई गुरुघर को करो, वो भी गुरुघर को कर दो, अपने यहाँ 4 गुरुद्वारे हैं उनको दे दो। तो फिर वो बोले यार गुरुद्वारों को देंगे 2-2 बीघा आएगी, क्यों ना अपने गौशाला को दे दें। तो उन्होंने 8 बीघा दान ज़मीन दी, यहाँ लालगढ़ की चिपती हुई है, बहुत अच्छी ज़मीन है जिसमें हरा चारा होता है। 8 बीघा ज़मीन पुरुषोत्तम जी अग्रवाल गंगानगर से, उन्होंने 80 बीघा ज़मीन थी उनकी, और सेठ ने अपना 10वां हिस्सा गौ माता के लिए 8 बीघा भूमि मेरे कार्यकाल में उन्होंने दान दी। तो आज वो करोड़ों की ज़मीन है दोनों भाइयों की। तो इधर जेठू सिंह वाली भी और वो सेठ जी वाली एक ही मौके पर है, हमें उससे बहुत मतलब फ़ायदा मिला। अब ये सुन रहे हैं भाई गौशाला में हवाई पट्टी आ रही है, लेकिन अभी तक तो आई नहीं, अगर आएगी तो भविष्य में ये गौशाला उधर ही उसी भूमि में जाएगी। हाँ जी, आगे का और क्या कह सकते हैं जी, सरकार का मामला ये। तो फिर हमने भागा दौड़ करके और अपनी कार्यकारिणी और उसको आगे बढ़ाया। इसको 80G में
करवाया तो बीकानेर गए हम, मैं और राजेश गोदारा 3-4 दिन वहाँ लगे हमें। ATG में इसको परमिशन ले आए और उसके लिए सरकार ने हमें बहुत सहयोग दिया। हमारे इसके गौशाला के संरक्षक OP सारण सेवानिवृत्त RAS ऑफिसर हैं और चौधरी महेंद्र सिंह जी बादू जो अभी गत वर्ष भगवान गोलोक में चले गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और बहुत हौसला दिया। उन्होंने अभी भामाशाह का प्रमाण पत्र भी राजस्थान सरकार ने उनको दिया। उन्होंने कम से कम 50 लाख रुपए अपने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में जीर्णोद्धार करने में लगाए, भव्य गेट बनवाया, शमशान भूमि में पैसे लगवाए और युवाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया। शमशान भूमि में भी उन्होंने खूब सहयोग दिया, सफाई करो इसकी, ये करो। युवाओं का हमें बहुत साथ है जी। युवा लड़के जहाँ भी कोई बेसहारा गौवंश, जैसा आज आपने देखा है एक्सीडेंट हुआ, पशु गौवंश ले आए हैं वो, इस तरह इधर तो ख्यालीवाड़ा और उधर से मोरजंडा खारी, इधर अपने बनवाड़ी से आगे वो है ना जी, नहीं जी बुद्रवाड़ी से यहाँ कोई रोड एक्सीडेंट होते हैं और कोई नज़दीक गौशाला है नहीं, यहीं आते हैं। तो गौ चिकित्सा की थोड़ी दिक्कत आ रही है थोड़ी। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ का वो हॉस्पिटल के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो आते हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है मनोज सारण, वो सेवाएं दे रहे हैं और गौवंश को संभाल रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ी सी एक कमी है, हमने राजस्थान सरकार से ये प्रार्थना की है कि नरेगा को गौशालाओं से जोड़ दिया जाए तो इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि कर्मचारी गौपालक हमें बहुत कठिनता से मिल रहे हैं और काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गौशाला का नहीं भाई जी, गौशाला में कौन रहा, जबकि रहने के लिए उनको हम मकान दे रहे हैं, पीने के लिए दूध दे रहे हैं, गौ माता की सेवा करो रहे, बहुत अच्छा है, उनको समझाते हैं और रह भी रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की अभी हमारे पास कमी है, 8 ही कर्मचारी हैं और गौवंश दिनों दिन बढ़ रहा है। तो यादव जी बात करें, जैसे हम कई गौशाला में गए हैं तो वहाँ खुला बंदी शिविर भी चलता है, जैसे पक्का सारना होगी, जैसर होगी, जिस तरह करके। तो अपने यहाँ पे गोलूवाड़ा में भी है, जैसे जो बंदी होते हैं, जो खुला बंदी होते हैं वो उनको यहाँ भेज देते हैं। तो वो इस तरह का प्रयास कभी आपके द्वारा नहीं हुआ भी? इसी के दौरान मैं और भागीरथ जी चौधरी गोलूवाड़ा से दोनों इकट्ठे थे। भागीरथ जी तो ले आए थे वो 10 आदमी, तो उस समय हमारे पास 10 मकान नहीं थे रहने के लिए, उनको रखने के लिए। उन्होंने कहा 10 से कम हम कैदी आपको देंगे नहीं। कैदियों में एक थोड़ी समस्या आ गई जी कि यहाँ गांव में भी मैंने बात की और की, तो भाई साहब कैदी हैं क्या वो, और वो कौन कहेगा कहाँ का है। फिर इस मंदिर में दिन रात आपने देखा ही है, बहन बेटियाँ कितनी आती है और है, तो हमने थोड़ा इसको अच्छा नहीं माना और हमने यही चाहा भी अपने तो ऐसा ही कर्मचारी रखते हैं जिसका मतलब आधार कार्ड लेके जो अड़ोस पड़ोस गांव का हो, आचार व्यवहार अच्छा हो। ये तो मंदिर है, सेवा ने कोई नशे वाला व्यक्ति ना हो, ये कई पाबंदियाँ हैं, तो इसलिए हमने बुलाए नहीं जी। तो सर बात करें अब आपके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। हम जब आए तो आपने खुद बताया भी आप आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी से रिटायर हुए, तो अपने जीवन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं हमारे दर्शकों को, भाई कौन से सन में आप भर्ती हुए और कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी और किस पोस्ट से आप, क्योंकि हम जब एरिया में आए तो पता लगा भी आपको सारे डॉक्टर साहब के नाम के जाने जाते हैं। और जो सांझे काम की साहब जो चौधर होती है ना, वो होती है तलवार की धार, और तलवार की धार पे रह के जो आपने काम इतनी बखूबी निभा रहे हो, आपने बताया हमें। हमारा तो इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आपकी मतलब जो यशोगान कह दें, जैसे मतलब आपके जो प्रयास हैं वो प्रयास नहीं कर उसमें पूरे आएंगे। तो बड़ा ही शानदार प्रयास आप कर रहे हैं। हम तो आपके और आपके परिवार की सोच को झुककर सलाम करते हैं, इतना शानदार आप कार्य कर रहे हैं। तो ज़रा अपने बारे में संक्षिप्त रूप से बताएं। श्रीमान जी, जनता का सहयोग और जनता का आशीर्वाद। मैं तो एक किसान परिवार का बेटा था। 7 LNP मेरा मुख्य गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ, बाकी परिवार मेरा 7 LNP रह रहे। मैंने जब लालगढ़ आया तो मेरे को भाइयों जैसा व्यवहार मिला, बहनों जैसा प्यार मिला, और मैंने अपने परिवार में रहने वालों की तरह ही यहाँ रहा। तो मैंने सोचा भी अपने यही मकान बनाएंगे। तो ये
सब लोगों ने मेरे को सहयोग दिया और मैं यहाँ मतलब बस गया। सर्विस की बात रही, मैं शुरुआत मेरी हुई सियासर चौगान से। सियासर चौगान के बाद मैं आ गया हिंदूमल कोट, गुद्दूवाड़ा। गुद्दूवाड़ा से मैं आ गया खैरुवाड़ा। खैरुवाड़ा से फिर मैं आ गया लालगढ़, और लालगढ़ से फिर आगे चला गया सादुल शहर, और सादुल शहर से बाद में आ गया मैं गंगानगर। तो उस समय पिछले जब महेंद्र सिंह जी एमएलए थे, सरदार महेंद्र सिंह जी से एक तो बनवाड़ा आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया, भाई कल को मेरा ट्रांसफ़र हो तो मैं बनवाड़ी आ जाऊं। और उसके बाद एक वो मटिल्ली से परली तरफ है ना, नहीं जी वो ढाणी बोलते हैं उसको, जहाँ पर मटिल्ली से पूर्व दिशा में पतली सी रोड जाती है नहर के साथ, नूरपुरा ढाणी, हाँ उस ढाणी में इन्होंने कहा, और एहतराम जी बेनीवाल एमएलए बने तो दुलपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया। तो मेरी तो जनता ने खूब सहायता की जी। पाइल्स के बवासीर के कैंप मैंने मेरे सरकारी कार्यकाल में 29 कैंप लगाए, जिनका मैं प्रभारी रहा, और लगभग हर एक कैंप हमारा सफल रहा। हमारी जनता ने बहुत सहयोग दिया। लालगढ़ वासियों ने उन मरीजों की सेवा की, उन्हें खाना दूध और सब फ्री दिया, और सैकड़ों लोग उस क्षार सूत्र से ये हुए। और जो क्षार सूत्र प्रशिक्षण राष्ट्रपति अवार्डेड थे, जैसे मीणा जी थे, पांडे जी थे और थे, उनको अच्छे सभ्य चिकित्सकों को हमेशा मैंने साथ दिया। पूरे स्टाफ ने पूरे जोश से और गांव वालों के सहयोग से ये कैंप मशहूर होते रहे हैं, जिसमें सारा गांव साक्षी है। आज भी आयुर्वेद विभाग में ऐसे कैंप नहीं लग रहे हैं, हमें तो बड़ा दुख है। और औषधालय जब हमने लालगढ़ वाला छोड़ा तो बिल्कुल ओके करा के टनाटन उसको, भाई यहाँ कोई आएगा तो ये कहेगा यार यादव ये जाते जाते काम करवा गया। औषधालय का पट्टा बनवाना और करना, इसके लिए हमने जयपुर से भागा दौड़ भी की, और उस सरकारी भूमि को कल को कोई दुरुपयोग ना हो, आयुर्वेद की स्थापना बनी रहे, तो ये आयुर्वेद औषधालय का पट्टा भी बनवा दिया। यह इसी तरह अपना जीवन व्यतीत हो गया जी। और मैं तो सभी बंधु भाई बहनों लालगढ़ वासियों का धन्यवाद दूँ, क्योंकि मैं एक परिवार अपनी बिरादरी का एक ही था, लेकिन उन्होंने सब ने मुझे बेटे की तरह, भाई की तरह, मामा ना, अब तो बच्चे मामा दादा नाना कहते हैं, पारिवारिक संबंध यही बन गए। अगर मैं मेरे गांव जाता हूं तो मेरे को पूछना पड़ता है ये किसका बच्चा है, लेकिन यहाँ है ना सब जानता हूं मैं कौन है, कोई गरीब है चाहे अमीर है, सब मेरे को अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, खूब कर रहे हैं। हम साल में एक ही बार सारी कमेटी इकट्ठी होकर साल में एक बार गाँव में राउंड लगाते हैं, जिसमें चाहे कोई शेर दे, कोई 2 शेर दे, चाहे 2 कुंटल दे, उन सब का धन्यवाद करते हैं। 1 रुपये दे तो 100 रुपये दे। हमने किसी पे कोई कभी दबाव नहीं डाला भी आप इतना चंदा गौशाला को दो। अब सरकार से अभी अनुदान मिलने लग गया और अनुदानित होगी ये। अब सरकार सारा रिकॉर्ड देखती है, सारा देती है, सीए से हिसाब होता है, और ज़्यादातर रकम है जो हम चेक द्वारा ही देते हैं, जिसमें हमारे कोषाध्यक्ष और मेरे साइन होते हैं और वो चेक दे देते हैं। तो साहब बात करें, जैसे अब आपने गौशाला के बारे में इतना बताया, तो आपके गौशाला में ये जो आपके जो बाड़े कितने सेक्शन में बने और किस तरह क्या क्या सुविधा गौशाला में आप संचालित कर रहे हैं? मौके पर हमारे पास 6 बाड़े हैं जी, जिसमें 3 बाड़े तो हैं दूध वाली गायों की, एक बीच का बाड़ा है वो रख रखा है हमने मरीज जो भी घायल हो, जिसके भी मतलब पैर कट गया या अंधे हैं, अंधों का अलग रख रखा है, छोटी बच्चियों का अलग रखा हुआ है, छोटी बच्चियाँ हैं उनको आते हैं। और सुबह सुबह युवा लोग 5-10 जितने भी उनकी श्रद्धा से वो आते हैं और मतलब उनका सेवा भी करते हैं, खूब मन लगा के करते हैं जी। युवा वर्ग जागृत है ना जी, गोवंश के प्रति मुझे बड़ा हर्ष होता है भाई ये युवा ही आगे इस काम को संभालेंगे, और इनमें भावना जो बन रही है वो बहुत अच्छी भावना बन रही है। गौ माता का आशीर्वाद उन पे बना रहे, उनका स्वस्थ जीवन रखे, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि कल को भविष्य में वो अच्छे पद पर कार्यरत हों। यही हमारी तो
शुभकामनाएं। तो प्रधान साहब बात करें, जैसे आपने समय समय पर आए एमएलए या विधायक, उनका तो आपने बताया भी, उन्होंने शो किया, तो अपना तो जैसे गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे किस जैसे समय समय पर अलग अलग एमपीज आए, तो उन्होंने उनसे भी आपने सहयोग की मांग की? जी हाँ, हमारे एमपी साहब जो राउत सर से श्री भरतराम जी मेघवाल, उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सहायता से एक साइड बनवाया, और उसके बाद हमारे निहालचंद जी मेघवाल आए, तो उन्होंने, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था और उन्होंने 12 लाख रुपए देने की अनुशंसा प्रदान की थी हमें, और अपना प्रतिनिधि भेजकर वार्षिक उत्सव पर उन्होंने ये घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल आने के कारण वो रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद हमने भी थोड़ा प्रयास कम किया और नए भरतराम जी से मिले, वरना मतलब ये सहयोग से हम वंचित रह गए। इसके लिए हमें खेद है। तो एक आप बात करें, जैसे अपने यहाँ पे अपने वार्षिक उत्सव का जिक्र किया, तो वार्षिक उत्सव के समय यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, और साल में कितनी कथाएं आप यहाँ पे आयोजन करवा लेते हो? जैसे हाँ जी, विशेषकर जन्माष्टमी पर्व तो बड़ी धूमधाम से गाँव वाले मनाते हैं। उसके अलावा संतों के प्रवचन, और माताएं बहनों ने पिछली दफा कहा भाई अपने भोले बाबे को बुलाओ, चाहे वैद्य जी कुछ हो जाए, भोले बाबे को बुलाओ। और मैं आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन माताओं की जिद इतनी कड़वी थी कि उन्होंने खुद घर घर फिर के 2 रुपये चंदा इकट्ठा किया और वो कथा संपन्न करवाई। अभी पिछले वर्ष सभी माताओं बहनों को मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ा, सिर्फ भोले बाबा के पास जाना पड़ा था अनुमति लेने के लिए, और वो आए और अपनी कथा यहाँ पूरी करके गए। तो मतलब साल में जितने भी त्योहार आते हैं, चाहे गोपाष्टमी है, चाहे वो जन्माष्टमी है, तो सभी पे अलग अलग जैसे आप संतों के प्रवचन या बच्चों को धार्मिक स्तर से भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है? जी हाँ, उसमें मतलब समय समय पर बच्चों को भी याद रहे, आने वाली पीढ़ी ही अपनी कर्णधार है, और ये पीढ़ी आने वाले बच्चे ही इसका सुधार करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहता है कि अब दानदाता ऐसे ढूंढेंगे कि अच्छे अच्छे उनमें मतलब शब्दालोक लिख के और दीवारों पे हो, चाहे वो पोस्टर बनवाएं, और है उनमें वो शिक्षा पर्द हो, ताकि बच्चों को मतलब उत्साहित करने के लिए और सद्भावना के लिए ऐसा प्रयास करेंगे कि वो श्लोक वगैरह लिखवाएंगे, सुधार करेंगे। तो सब आपके जब जब निर्माण होता है, शेड तो चलो आप कई बार आपको दान में, और भी जब निर्माण होता है तो उस साल फिर आप कोई खुली मतलब गुराई इकट्ठी करते हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी वाले उनको अलग लगाते हैं, जहाँ जमीन है जमीन पर बीघे प्रतिभाष लगाते हैं, इस तरह से? नहीं जी, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी, ना जमींदार पे कोई प्रतिबंध है भैया आप इतना दो, ना ही किसी सरकारी कर्मचारी पे प्रतिबंध है भैया आप इतना दो। खुद ही अपने इच्छा से ही दान आ रहा है, चाहे जमींदार है चाहे सरकारी कर्मचारी है, हमें पूरा भरपूर सहयोग दे रहे हैं अपने हिसाब से, उनके सामर्थ्य से वो दे रहे हैं। अध्यापक है, कंडक्टर है, दुकानदार हैं, सब दे रहे हैं। हमने दुकानदारों पे अपने वो गौ माता के रखवा रखे हैं गले भी, उसमें भी वो श्रद्धा से अपना 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये डालते हैं। एक हमारे गाड़ा है जो वो गांव में घूमता है, तो उसमें भी सर आता है दान, तूड़ी नीरा हरा 2 रुपये कोई बहन बेटी जैसे डालते हैं। दूसरा यहाँ एक और परंपरा बहुत अच्छी हमने जोड़ रखी है, किसी लड़की की शादी होती है, लालगढ़ से वो बेटी विदा होती है, तो उसके ससुर, हम उसको बोलते हैं समठूणी, वो समठूणी पे विदाई पे वो मतलब गांव वाले अपने आप कहते हैं गौशाला का धंधा दो जी, तो वो 1100 5100 2100 51,000 तक आया हुआ है। हाँ, तो ये आपने एक अलग परंपरा चलाई हुई। हम रोज ही गौशालाओं के अध्यक्षों से प्रधानों से मिलते हैं, तो पहली बार ये सुना भी इस तरह की आपने प्रथा चलाई, बड़ी ही शानदार और काबिले तारीफ बात है जी। बात करें जैसे गांव की ओर से कितनी की तूड़ी लगभग दान में आ जाती है और कितनी का आपको खरीदनी पड़ती है? गांव से तूड़ी हमारे यहाँ नहरों की टेल है जी, कणक गेहूँ जिसको बोलते हैं अपने, बहुत कम मात्रा में मतलब होती है, फिर भी अपने हाथ से वो आजकल जो आती है ना ट्राली, उसमें 6 कुंटल 7 कुंटल तूड़ी होती है,
तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार 1-2 ट्राली भी डालते हैं, 3-4 भी डाल देते हैं। बागसर से भी आ जाती है, इसमें BMW से भी आती है, 10 चक से भी आ जाती है। 1-2 ट्राली हर एक डालता है जी, तो कण कण से मन हो जाता है। उसके बावजूद भी गौवंश को चारा के लिए हमें तूड़ी खरीदनी पड़ती है, नीरा भी खरीदना पड़ता है मौसम के अनुसार। जैसे अभी आपने देखा गाजरों का ढेर लगा हुआ है, धोई हुई साफ बिल्कुल, गाजर का मौसम है, गाजरें खिला रहे हैं उनको। इसी तरह कई बार तरबूज गर्मियों में आ जाते हैं, वो भाई भी कोई दाम नहीं दे जाता है जिनको प्रेरित करें। अब की बार किन्नू बहुत आए हैं, किन्नुओं की पता नहीं मांग नहीं, तो बहुत किन्नू आए हैं इस बार। मतलब अब बात की जाए, जैसे आपने बात तो डेली की किस तरह से आहार, कितने पशु जहाँ पे इस वक्त हैं दुधारू, और जो बिना दूध वाले कितने पशु हैं आपके पास? लगभग 42 गायें दुधारू है जी। तो बाकी 42 गाय में ये है, कोई 2 थनी है, कोई 1 थन है जो अपने बच्चे को ही पालती है, दूध नहीं है। साफ सुथरा दूध देने वाली तो कोई 20 गाय ही है। और बाकी कुल मिला के पशु कितने हैं जी? पशु मौके पर अभी 5-7 रोज पहले ही काउंटिंग हुई, डॉक्टर साहब आए थे नौरंग जी, उन्होंने जांच की थी, 713 पशु है जी। और अनुदान अब 700 सभी का आ रहा है? नहीं, जो अनुदान के समय जांच होती है जी, उस जांच में तहसीलदार जी, गिरदावर जी, हमारे डॉक्टर साहब ये आके करते हैं मौके पर। तो जितने गोवंश होते हैं वो अंकित करके उनको ले जाते हैं। तो आपको कितने रुपए, कितने मतलब छोटे पशु और बड़े पशु का कितना? 20 रुपये छोटे के जी, 3 साल से जो छोटा है, और 40 रुपये बड़े के। हाँ जी। तो अब बात की जाए, जो पिछले साल जैसे गहलोत जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने मतलब 6 से मेरे ख्याल 9 महीने किया था, तो अब कितना, अभी भी 9 महीने ही आ रहा है? जब अभी कोई इसको आप सरकार से मांग करते हैं भी इसको 9 से 12 महीने किया जाए जिसको? क्षेत्रीय गो समिति है जो हमारी, उसमें अध्यक्ष हैं जी राधे श्याम जी बत्रा, अनूपगढ़ के रहने वाले, और दूसरे हैं सुभाष जी सरावगी। ये काफ़ी प्रयासरत है, बहुत पत्र भेजे हैं बागला जी, और हमारी मीटिंग होती रहती है कलेक्टर साहब से भी। हमने मतलब ये कहा है भाई इसको 12 महीने का करवा दें, और हम ये कहते हैं भी सभी गौशाला वाले ये प्रतिज्ञा ले लें भी अपने कोई भी बेसहारा गोवंश ना रहे, तो ये सक्सेस हो सकता है जी। कोई गोवंश सड़कों पे ना घूमे। अगर 12 महीने का सरकार अनुदान देती है तो ज़मींदार पे कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। श्रद्धा से दान देने वालों की संख्या बहुत है, दान लेने वाला चाहिए, दान देने वाले दानदाता बहुत हैं, और सबकी श्रद्धा भी है। अगर अपने को रोड पे अब एक गाय है जो ईंट में आती है, तो उसके पीछे ये 10 नर गोवंश हो जाते हैं, और वो दौड़ लगाती है। कोई साइकिल वाले को गिरा देती है, कभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनसे टकरा जाते हैं, और तो दुर्घटना होती रहती है। तो इससे बचाव के लिए बाकी मैं तो नगर पालिका से भी यही कहूँगा कि हमें सहयोग करे और इन बेवा गोवंश को एकत्रित कर और सुरक्षा प्रदान करें, और अपना कुछ बजट दे तो संभालने के लिए तैयार हैं जी। तो सब बात करें आपके यहाँ पे, फिर अब गोदे भी आप रखते होंगे जैसे, और नगर पालिका में जैसे कई नगर पालिकाओं में देखा जाता है भी नंदीशाला की व्यवस्था रहती है, तो आपने कभी मांग नहीं रखी भाई नंदीशाला की? हमारे पिछले विधायक साहब से हमने कहा जी नंदीशाला अपने साल शहर में एक नंदीशाला होनी चाहिए। सरकार ने पहले 10 बीघा ज़मीन 20 बीघा ज़मीन बताई थी, अब 10 बीघा पे तैयार है, और 1 करोड़ 56 लाख रुपए दे रहे हैं अगर नंदीशाला बने तो। सादुल शहर क्षेत्र की अगर एक बड़ी नंदीशाला बन जाए तो सभी ग्रामवासियों का भला हो सकता है जी। तो हमारे अब युवा विधायक हैं गुरवीर सिंह बराड़, तो उनसे मांग करेंगे भी आप अपने सानिध्य में ये असर अवश्य ले, सभी ज़मींदारों का भला हो जाएगा। तार ज़मींदार अपनी फसल को बचाने के लिए करंट वाली लगाता है, कोई वो धारदार लगवाता है जिससे गोवंश भी घायल होता है, ज़मींदार भी परेशान है, हज़ारों रुपए उस पर खर्च करते हैं, लेकिन भूखा क्या करे जी, वो तो खाएगा, बढ़ेगा तो वो घायल हो जाता है।
तो मेरी तो विधायक महोदय से यही रिक्वेस्ट है, वैसे तो मेरा पोता लगता है, उनको कहेंगे भाई आप ये तरह ले आप, और इस तरह में आपका बहुत भला होगा, गोवंश का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और आप खुद संपन्न हैं। कृपया इस और विशेष ध्यान दिलाएंगे जी उनका। तो और इसके लिए कोई जगह आपके पास अवेलेबल आपकी पूरे शाहदुल शहर क्षेत्र में है आपके निगाह में कोई जगह की तो तहसीलदार जी बता सकते हैं जी। ऐसी भूमि जो कोई अनकमांड हो, कोई ज़रूरी नहीं है कमांड हो, अनकमांड भूमि मिल जाए 10 बीघा तो उसमें गोवंश स्थापित हो सकता है, नर गोवंश। अगर मान लो भी कोई ऐसा तहसीलदार साहब कहें या कोई यहाँ के प्रशासन कहे भी हमें सहयोग मिलना चाहिए सभी गांवों से, तो आपको लगता है भी गांव वाले सहयोग करेंगे इसमें, जो आप उसमें भी प्रेरित करेंगे अपने गांव के आसपास के गांव? बिल्कुल, सभी गांव वाले परेशान हैं जी। हर एक गांव में, एक अपने लालगढ़ जाटान का नहीं है, सभी ग्रामवासी सारा गोवंश से परेशान है। वो फुल सहयोग करने के लिए तैयार है। कोई दानदाता ऐसा मिल जाए जो 10 बीघा भूमि दान कर दे तो सरकार खुद ही बना देगी, और विधायक महोदय चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी ये कार्य हो सकता है जी। अब साहब बात करें, जैसे आपके यहाँ पे कितनी सवा मणियाँ लगभग आपके दिन में तैयार हो जाती होंगी, जहाँ पे कितना का दाना बांटा आप तैयार करते होंगे? सवा मणियाँ हमारे लगभग बनती रहती है जी। हमने एक थोड़ी सी प्रतिज्ञा चलाई भी अपने पूर्वजों के नाम, जैसे अपने श्राद्ध होते हैं ना जी, तो हमने कहा अभी बुजुर्गों के नाम पे, श्राद्ध के नाम पे गौ माता को सवा मणि खिलाओ। तो कई लोग हमारे जुड़े हैं जिनके दादा का श्राद्ध है, दादी का है और है। अब जैसे हमारे बुजुर्ग है बलराम जी गर्ग, उनके स्कूल भी है 2, तो उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी भी आप अपना, ये अडोन स्कूल वाले हैं, अडोन कॉन्वेंट स्कूल है, इनका बहुत सहयोग रहा है। ये बच्चों का जन्मदिन जब भी मनाते हैं तो गौशाला बनाते हैं, और वो भी सवा मणि गौ माता को खिला के बना रहे हैं। इसी तरह लिटिल रोज वाले बच्चे भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ा रहे हैं भी जितना हो सके बच्चों का जन्मदिन केक पे ना काट के गौ माता को दो। इसके लिए आप नगद पैसा राशि लेते हैं या आप कोई मतलब जैसे वो सामग्री आपको दे के जाते हैं? नहीं जी, वो सामग्री आप दे जाते हैं, हम उसमें जलाने का काम, लकड़ी वगैरह की हमारे पास व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं लकड़ी भी मंगवा लेते हैं, बनाते हैं। खूब बड़ी कढ़ाई है और वो चलता रहता है जी। कितने मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं? अभी मौके पर 8 है जी। सभी को फिर मतलब इनको दिया जाता है मजदूरी, सभी को मजदूर है जब? हाँ जी, वेतन भी है सब। हाँ, ये उनको हम लगभग 10,000 रुपया मंथली दे रहे हैं जी, और 2 लीटर दूध दे रहे हैं, 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को। तो अब बात करें जी आपकी जो कमेटी है, कमेटी कितने मेंबर की है, और ये कमेटी कभी कोई समाजों से, अलग अलग समाजों से ली हुई है या किस हिसाब से इसका गठन किया जा? सभी वर्ग के इस कमेटी में प्रावधान है जी। जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, रामेश्वर जी बादू उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद में जो सचिव है वो बलराम जी गर्ग हैं, कोषाध्यक्ष है राजेश गोदारा है। हमारे श्रीमान जी 21 सदस्यों की कमेटी है और सभी वर्ग से है, जिसमें वो एडवोकेट भी है, SC भी है, ST भी है, बिश्नोई भी है, पंडित भी है, यादव भी है, जाट भी है, सभी वर्गों का, जितने वर्ग, हाँ जी, 36 कौमों से सबका सहयोग है। और कुछ माताएं ऐसी हैं जो सुबह सुबह चाहे बरसात हो और हो, जिसमें शांति देवी है, कैलाश मीणा है, और नरेश संतानी है, चंपाबाई है, ये 8-10 औरतें तो आती है सुबह, भगवान के मंदिर की सफाई करती हैं। और बिमला देवी है, किरणा देवी है, ये आके हमें सहयोग दे रही है, गायों का दूध निकालती है दोनों समय, तो निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। और सफाई मंदिर के प्रांगण का, और कि ये शांति देवी सुतार है, आज वो 82 साल की बुजुर्ग है, लेकिन कभी मैं आंधी चूक सकता है, वो आने से नहीं चूकती जी। बहुत ही इतनी दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ पे मतलब महिलाएं मातृशक्ति पहुँचती हैं और वो सेवा करती हैं जी। तो सब अब बात करेंगे जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके लालगढ़ क्षेत्र के तो किसान भाई बंधु देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान गौ सेवक भी देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे, खास करके युवा वर्ग से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी युवाओं से मेरा तो यही है कि गौ माता जहाँ भी है, किसी भी है, उसके प्रति दया भावना बनाए रखें
और अपनी श्रद्धा भावना से ही ये कार्य सफल हो सकता है। दिखावटीपने से कुछ नहीं होगा। तय दिल मन से ही है ना कार्य करेंगे तभी ये कार्य आगे निकलेगा। और सभी सदनों से मेरी भी यही प्रार्थना है कि अपने विधायक महोदय से अपने नंदी गौशाला मांगे, ताकि नंदी जो भी बेसहारा आवारा घूम रहे हैं तो उनसे अपने को निजात मिल सके, अपने फसलों को निजात मिलेगी। आप वही फसल दान करने में सक्षम हैं और सभी दानी भाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गौशाला को या गौशाला को दान ना दें। और अड़ोस पड़ोस के गांव वालों से मैं यही कहता हूं कि अपने विधायक महोदय से कहो कि बढ़िया सी एक नंदीशाला बनाएं जिसका सभी ग्रामवासियों को फायदा मिलेगा। ठीक है जी। ये हैं जी शिव गौ सदन लालगढ़ जाटान गौशाला के अध्यक्ष डॉक्टर श्री उदयराम यादव। लगभग अपनी आधी उम्र इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में बिताई। उसके बाद रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद लगातार गौशाला की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से कोई सहयोग मांगना हो या किसी आम समाज सेवी से सहयोग मांगना हो, उसको प्रेरित करके सहयोग करवाना ये बहुत ही मतलब एक दलेर दिल वाली बात है। हम तो इनकी सोच को सलाम करते हैं जो कि लगातार ये अपने इस गौ सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ये सभी लालगढ़ जाटान के जितने भी सभी वर्गों के निवासी है, जितने भी यहाँ पे मतदाता है, नागरिक है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। खास करके युवा शक्ति का और मातृ शक्ति का, जो अपनी दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। जो भी होता है, जैसे यहाँ पे बीमार पशुओं के लिए बाड़ा भी है, जो आसपास के यहाँ से मतलब आसपास के 15-20 किलोमीटर एरिया में जहाँ भी कोई बीमार होता है, जहाँ किसी चोट लग जाती है, किसी हाईवे पे कोई किसी की चोट लग जाती है, तो उसको वहाँ से उठा के लाना और उसकी सेवा करना। आज भी हम जब गौशाला में पहुँचे तो वहाँ पे एक गोदे को किसी गोदे ने वहाँ पे मार दिया था और वहाँ पे पहुँचा तो उसकी पूरी टांग पूरी तरह से मतलब उसकी खराब हो चुकी थी। उसको प्लास्टर बांध के, फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर बांध के बीमार बाड़े में रखवाया गया। कई तरह की सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं। तो ये तहे दिल से सभी का धन्यवाद करते हैं और युवाओं को कह रहे हैं भी आप खेल के साथ जुड़ें, शिक्षा के साथ जुड़ें और उसके साथ गौ सेवा के साथ भी जुड़ें, क्योंकि गौ सेवा बहुत बड़ा धर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला की सेवा करें और राज्य सरकार से भी अनुरोध है भी जो अनुदान मिलता है उसको पूरे वार्षिक किया जाए, 12 महीने के लिए किया जाए, समय पे अनुदान दिया जाए। और साथ साथ जो अपने पूरे क्षेत्र में एक नंदीशाला की समस्या है, तो सादुल शहर एरिया में सादुल शहर के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं गुरवीर जी बराड़, उनसे भी अनुरोध है भी आप इस गौ सेवा का श्रेय लें और नंदीशाला के लिए कोई भूमि उपलब्ध करवा के आप उस नंदीशाला बनवाएं। इसके लिए पूरा का पूरा सादुल शहर पंचायत समिति आपके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगी। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।